Hello everyone, welcome to class 11 business studies series part 2. In this series we will continue the types of company, and now our next company is joint stock company. What is joint stock company? Joint stock company is a voluntary association of people who contribute money to carry on business. तो joint stock company वो कंपनी होती है जो बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलाकर जो है कंट्रीब्यूट की जाती है। जैसे कि सब लोगों ने बहुत सारे लोग मिले और उन्होंने एक साथ मनी कंट्रीब्यूट की, जिसके बेसिस पे ये लोग बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। इस टाइप की कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्पोरेशन। जितनी भी हमारी कॉर्पोरेशंस होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, इनकी क्या खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो फर्स्टली इट इज कंसीडर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इस टाइप की कंपनियों को एज अ सीक्रेट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के रूप में कंसीडर किया जाता है। इट कम्स इनटू फॉर्मेशन आफ्टर ऑल फॉर्मेलिटीज अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब 2013 भी हो गया है, आर कंप्लीटेड। तो ये जो है सारी फॉर्मेशन होने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं इनकी, वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही की जाती हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन और सारी रेस्ट्रिक्शंस उसी एक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है, जो भी उस एक्ट में लिखा हुआ है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज कम्प्लीटली सेपरेटेड। इसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप जो होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई जो पैसे दे रहे हैं वही ओनर होंगे या वही ओनर बनेगा। तो इसमें इसका भी एक अलग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कैपिटल इज रेज थ्रू शेयर विच आर ट्रांसफरेबल। तो जो भी कैपिटल रेज की जाती है वो शेयर के थ्रू रेज की जाती है, कि जितने कैपिटल की जरूरत है उतने शेयर इशू कर दो, और जो कि शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। हम चाहें तो अपने शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन। इन सारी कॉर्पोरेशंस के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर या प्रमोटर्स। तो इसका पहला एडवांटेज है कि जितने भी शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है कैन इजीली रेज कैपिटल। इनमें जो कैपिटल रेज है वो इजीली कर सकते हैं। भाई कैपिटल की ज़रूरत है, जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनसे बोल दिया या फिर स्टॉक को इश्यू कर दिया मार्केट में, तो कैपिटल इजीली रेज़ हो सकती है। नेक्स्ट है हैव अनलिमिटेड लाइफ। इनकी जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड होती है, लाइफ जो होती है लिमिटेड नहीं होती। नेक्स्ट है ईज़ी टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर करना बहुत ईज़ी होता है, इसमें कोई भी इतना डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम्स नहीं आती। सो नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन। ये जो कॉर्पोरेशन होती है इनका डिसएडवांटेज क्या होता है, गलत चीज़ें क्या होती हैं। तो इसमें फर्स्ट है फॉर्मेशन इज़ नॉट ईज़ी। तो पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको बनाना इतना ईज़ी नहीं होता। भई बहुत सारे लोग हैं, इन्हें इकट्ठा करना और एग्री करना कि हाँ भई वो अपनी मनी इन्वेस्ट करें, जिससे उन्हें प्रॉफ़िट हो। प्रॉफ़िट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानी जाती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो जो गवर्नमेंट होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होती हैं इन टाइप की कंपनीज़ पर। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स। तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड टैक्स दोनों तरह का टैक्स जो है वो लगता है, और डबल टैक्सेशन सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिले इन पॉलिसी डिसीजन। जितने भी पॉलिसी डिसीजन है उसमें बहुत देरी होती है, क्योंकि जो डिसीजन है वो सभी की कंसल्टेंसी से लिया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय द ग्रुप। ये जो है ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज टू टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन। जो कॉर्पोरेशन होती है वो कितनी टाइप की होती हैं। तो टू टाइप की कॉर्पोरेशन होती है हमारी। फर्स्ट होती है प्राइवेट कंपनी, सेकंड होती है पब्लिक कंपनी। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनीज क्या क्या होती हैं और पब्लिक कंपनीज क्या क्या होती हैं। सो फर्स्ट वन प्राइवेट कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली क्लोजली हेल्ड बाय द फ्यू पीपल। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्लोजली कुछ लोगों के द्वारा जो है वो कंट्रोल की जाती है, हेड की जाती हैं। नेक्स्ट है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर। जितने भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें कम से कम 2 शेयर होल्डर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 शेयर होल्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एंड प्राइवेट इक्विटी कैन नॉट बी रेज्ड। तो जो स्टॉक हैं उन्हें ट्रेड नहीं कर सकते एक्सचेंज पर, कि एक्सचेंज नहीं कर सकते और ट्रेड भी नहीं कर सकते स्टॉक्स का इन कंपनी के। इसके अलावा जो प्राइवेट इक्विटी होती हैं उन्हें भी हम रेज नहीं कर सकते इक्विटीज को। नेक्स्ट है लेस रेगुलेशंस एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के कंपेरिजन में इनमें रेगुलेशंस कम होती हैं।
तो इन्हें रेगुलेट इजीली किया जा सकता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक कंपनीज क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पब्लिक कंपनीज में है फर्स्ट पॉइंट, द स्टॉक आर हेल्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं उसमें स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग उनके स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स एंड नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम। तो इनमें कम से कम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं। कम से कम तो 7 होने चाहिए, तो वो पब्लिक कंपनीज़ कहलाएगी। इसके अलावा मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन गो पब्लिक। ये जो है स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो सकती हैं और ये पब्लिकली भी जा सकती हैं, अपने शेयर को पब्लिकली भी मतलब लॉन्च कर सकती हैं। नेक्स्ट है हैव टू फॉलो मैनी लॉज विद रिगार्ड्स टू द बोर्ड कंपोजिशन एंड एजीएम। तो इसको इन कंपनीज को बहुत सारे लॉज जो है फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी एजीएम जो के द्वारा या फिर बोर्ड कंपोजिशन के द्वारा रेगुलेशंस लगाई जाती हैं, जो भी प्राइवेट पब्लिक कंपनीज को होती है, गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशंस लगाती है इन्हें फॉलो अप करनी पड़ती हैं। सो नाउ ये जो जितनी भी कंपनीज होती हैं इनके सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं, ओनर और मैनेजर्स जो मैनेजमेंट होते हैं वो भी सारे सेपरेट ही होते हैं। इसके अलावा मोर डिफिकल्ट टू सेटअप एंड एडमिनिस्टर, इन्हें सेटअप करना यानी मतलब स्टेबलाइज करना और एडमिनिस्टर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा एडिशनल फिलिंग रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को भी इन्हें फुलफिल करना पड़ता है, तभी जाके ये कंपनीज अच्छे से रन कर पाते। सो नेक्स्ट कंपनी इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल और बिजनेस टू अचीव अ एन इकोनॉमिक गोल विद अ सोशल पर्सपेक्टिव। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा सेटअप की जाती है, एसोसिएट की जाती है और बिजनेस टू अचीव एन इकोनॉमिक गोल। इनका कोई एक इकोनॉमिक गोल होता है। इकोनॉमिक गोल मतलब कि इन्हें पैसा या प्रॉफिट कमाना होता है और ये जो है सोशल पर्सपेक्टिव से स्टेबलाइज की जाती हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलके एक इकोनॉमिक गोल को लेके एक कंपनी को सेटअप किया, वो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। जिसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम जो हमने अभी तक जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, गुजरात के जितने भी अ, हमारे जो मिल्कमैन थे उन लोगों ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया और वहाँ जाके उन्होंने एक सोसाइटी बनाई कि सब लोग जाके इसको मतलब मिल्क जो है वो प्रोवाइड करेंगे और जितना प्रॉफिट होगा वो सभी किसानों में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने भी हमारे मिल्कमैन होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, कि भाई सब लोग मिलके वॉलंटरीली इसे एसोसिएट करते हैं, कोई एक इंसान नहीं, सब लोग साथ में मिलके उठ के एक पर्टिकुलर मोटिव या उनका एक स्पेसिफिक गोल के लिए ये एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट इज 10 एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। इस टाइप की सोसाइटीज को बनाने के लिए जो मिनिमम मेंबरशिप होती है वो 10 होती है और मैक्सिमम कितने भी मेंबर इस सोसाइटी में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव इज मस्ट अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज अ मस्ट। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव किया जाता है और ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इस टाइप के एक्ट के अकॉर्डिंग ही इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इट एन्जॉयज सर्टेन प्रिविलेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जब ये रजिस्टर्ड हो जाती हैं सारी सोसाइटी तो इसके बाद ये जॉइंट कंपनी के बहुत सारे प्रिविलेजेस को ले सकती हैं। जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज करती हैं उनके कुछ फ़ायदे जो हैं ये भी उठा सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फ़ायदे क्या होते हैं? क्यों ये सारी सोसाइटीज़ को सेटअप करना चाहिए? तो फर्स्ट वन इज़ ईज़ी फॉर्मेशन, कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये ईज़िली फॉर्म हो जाती है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती फॉर्म करने में। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, इनमें सभी की लायबिलिटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट स्टेबल होती हैं, ये इतनी जल्दी जो है वो इनका बंद होने का खतरा नहीं रहता। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजमेंट होता है बहुत डेमोक्रेटिक होता है कि सबकी राय ली जाती है, वोटिंग होती है, इस टाइप से पूरा मैनेजमेंट चलता है, तो किसी को भी एक्सक्लूडेड फील नहीं होता। नेक्स्ट इज
स्टेट असिस्टेंस की जो स्टेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो इन टाइप की सोसाइटीज़ को असिस्ट करती रहती हैं, जिससे कि ये सोसाइटी लॉन्ग टर्म तक रन करे, बिकॉज़ ये सबके वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। So last topic of our video, our chapter 2 is disadvantages of cooperative society. तो cooperative society के disadvantages क्या होते हैं, अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला disadvantage है possibility of conflict। भाई ज़्यादा मेंबर होंगे, जहाँ भी ज़्यादा मेंबर होंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें भी सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि जो एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, सबकी राय ली जाती है, तो इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, इजीली और जल्दी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट है नॉट इनफ कैपिटल। इस टाइप की सोसाइटी जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए या गरीबों के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, तो इसमें जो है कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इतनी ज़्यादा इनफ कैपिटल इन टाइप की सोसाइटीज़ में नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है कैपिटल रेज़ करना। Thank you so much for this video. Our chapter is completed. Chapter 2 Business Studies, class 11th.